Hi students, welcome to PhD Jobs and Admission. This is Gauri. So in this video हम सभी लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन रिसर्च इसके ऊपर काफ़ी सारे MCQs देखने वाले हैं एंड मैं आप सभी को सारे MCQs सॉल्व करके दिखाऊंगी एंड दैट्स वाई आप सभी के जो कॉन्सेप्ट्स है रिगार्डिंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन रिसर्च वो भी क्लियर हो जाएगी एंड एज वेल आप सभी की प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड यू विल गेट एन आइडिया कि एग्जाम्स में आपको किस प्रकार के MCQs पूछे जाएंगे. फाइन, ओके. सो स्टूडेंट्स, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल यू दैट कि ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है बिकॉज ये तीनों ही यूनिट्स आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन में है. ओके सो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर कोर्स के साथ आप सभी लोग डाफ डेट 2023 एग्जाम को 100% क्वालिफाई कर सकते हो. सो इन दिस कोर्स आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जिसमें थियरीज एंड MCQs इनके ऊपर आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं. आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स एंड फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाते हैं. ऐसे हमारे पास टोटल 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है. ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 MCQs एंड दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं. आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा MCQs रिवीजन PDF मिलता है ताकि आप सारी चीज़ें अच्छी तरीके से रिवाइज कर सको. आपकी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स भी इसकी मदद से बिल्ड हो जाती है एंड गारंटीड आपको 80% MCQs इसी में से ही मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन. ओके, और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है. फाइन. सो स्टूडेंट्स, अगर आप कंप्लीट कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. फाइन. एंड स्टूडेंट्स, द कोर्स फीस आर ओनली 699 रुपीज़, तो काफ़ी कम है एंड दैट्स वाई ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को 100% गारंटी देती है कि विद दिस कोर्स आप सभी लोग गारंटीड डाउ डेट 2023 एग्ज़ाम को तो क्वालिफाई करोगे ही बट उसी के साथ आप सभी लोग इंटरव्यू सेशंस को भी क्वालिफाई करोगे. फाइन, ओके. So students, let us start with our today's session. So first question is find the mean of the given data. ओके, सो आपको ये डेटा प्रोवाइड किया है एंड विद दिस डेटा आपको मीन फाइंड आउट करना है. सो मैं आप सभी को सारे एग्जांपल्स सॉल्व करके दिखाऊंगी एंड एज वेल मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि आप सभी लोग मेरे साथ इन सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करो. फाइन. So now let us see first of all what are the numbers of observations. कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 है. राइट. सो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, राइट, एंड विच इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ओके, सो हम सभी को पता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 11 है. राइट. बट आपको सिर्फ अभी ये जो सारे ऑब्जर्वेशंस है इनको पहले आपको ऐड करना है. सो 3 + 5 इज नथिंग बट व्हाट? 8. 8 + 8 इज 16. 16 + 6 आपको यहाँ पे करना पड़ेगा. देन 9 + 4 + 5 + 2 + 7 + 1 एंड +5. सो लेट अस सम ऑल दिस. सो 16 + 4 क्या होगा? 20. राइट. 20 plus this one is what? 9. So it will become 29. 29 plus 6 क्या होगा? Obviously it will become 35. 35 then again this is what? 5. So this will become 40. 42 this will become 42 and 42 and 8 is what? 50 and this is become 55 divided by 11. So how much it will be? 5. Right. So आपका आंसर आ गया. It is 3 5. Okay, this is so simple. The sum of deviations taken away from the mean is. देखो, जब भी आप deviations को लेते हो which are from the mean and उनकी अगर आप summation करते हो, okay, then हमेशा वो summation क्या होता है? What is that? So whether it is always equal to 0, whether it is never equals to 0 or sometimes equal to 0 or none of the above. So what do you think students? What is the correct answer?
So students, the correct answer for this is 1, that is always equal to 0, because डेविएशन का मतलब क्या होता है? डेविएशन का मतलब होता है कि डिस्टेंस बिटवीन ईच डेटा पॉइंट एंड मीन ऑफ द डेटा सेट। ओके, एंड जब भी आप ये सारे डेविएशंस को, ये सारे जो डिस्टेंसेस होते हैं उनको जब भी आप ऐड करते हो, देन हमेशा वो एडिशन 0 आती है। ओके, एंड इट इज नॉट एक्चुअली रिलेवेंट टू द डेटा, मतलब आपका डेटा किसी भी प्रकार का हो, हमेशा जब भी आप डेविएशंस की सम करते हो फ्रॉम द मीन, वो हमेशा 0 ही आती है। सो बेसिकली इट इज नथिंग बट व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन ईच डेटा पॉइंट एंड मीन ऑफ द डेटा सेट। ओके, मतलब जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था कि मीन क्या है? 5। ओके, मीन क्या है? 5, एंड फॉर एग्जाम्पल दिस इज द डेटा सेट विच इज 3। सो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एग्जैक्टली आपको क्या पूछा है कि यू आर डूइंग समेशन ऑफ 3 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5। ओके, ऐसा सभी। सो ये जो सम आप जब भी करोगे ये हमेशा 0 आएगी। ओके, बिकॉज यहाँ पे 5 आपका मीन रहेगा एंड 3 इज योर ईच डेटा पॉइंट। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट? 3 माइनस 5 इज नथिंग बट व्हाट? डेविएशन टेकन अवे फ्रॉम द मीन, विच इज एक्चुअली ऑलवेज इक्वल टू 0, मतलब उनकी जो एडिशन करोगे आप वो ऑलवेज इक्वल टू 0। फाइन। If in an asymmetrical distribution the median is 29 and the mean is 37, what will be the value of the mode? देखो आपको यहाँ पे मीडियन की वैल्यू 29 दी है एंड मीन की वैल्यू आपको 37 दी है एंड आपको मोड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड दैट टू डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? असिमेट्रिकल। देखो जब भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब मीडियन, मीन एंड मोड इन तीनों की भी वैल्यूज सिमिलर होती है, बट अगर असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है देन तीनों की वैल्यूज डिफरेंट होगी। सो देयर इज अ फॉर्मूला फॉर द सेम, इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, सो आई विल टेल यू द फॉर्मूला व्हाट इज दैट। सो द फॉर्मूला इज व्हाट? इट इज 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट? 3 median is equal to 3 median is equal to mode plus 2 mean. Okay, mode plus 2 mean. So आपको यहाँ पे सिर्फ क्या करना है? 3 क्रॉस 29 करना है, मोड की तो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है 2 एंड यहाँ पे 37. So you need to calculate this, okay, and you will get the answer second, which is 13. So let me calculate it for all of you. So mode plus, yeah, so I'll just, यहाँ पे ये प्लस हुआ है राइट, सो 3 क्रॉस 29, सो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा 2 क्रॉस 37 इज इक्वल टू मोड. सो यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई दिस एंड देन सब्सट्रैक्ट करो. That's it. It's a simple calculation. That's why you will get the answer 13. Okay. Find the median of the given series. देखो आपको एक सीरीज यहाँ पे दी है एंड फ्रॉम दिस सीरीज आपको मीडियन यहाँ पे फाइंड आउट करना है. सो मीडियन का एक फॉर्मूला होता है. व्हाट इज दैट? सो अगर आपको कोई भी डेटा दिया है देन इधर आपको उस पर्टिकुलर डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है या फिर इधर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ. सो आफ्टर गिविंग द ऑर्डर्ड वैल्यूज टू द डेटा सेट, देन आफ्टर दैट आपको जो मिडल वैल्यू है उसको आपको चूज करना है एंड विच इज नथिंग बट योर मीडियन. सो पहले मैं यहाँ पे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाती हूँ. सो व्हाट इज दैट? सो देखो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 2 है. उसके बाद 3 2 बार आया है, देन 4 भी 2 टाइम्स आया है, देन आफ्टर दैट 8 इज देयर एंड 11 इज देयर. सो अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन अगर आप मीडियन को निकालोगे देन ऑब्वियसली इट विल बिकम 4. बिकॉज देखो यहाँ पे 4 जो है ये मिडल जगह पे है, बिकॉज 4 के पीछे 3 नंबर्स है एंड 4 के आगे 3 नंबर्स है, राइट? सो दैट्स व्हाई 4 इज एट द मिडल पोजीशन. दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज 1. ओके. फाइंड द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 4 एंड 16. देखो आपको मीन प्रपोर्शन को फाइंड आउट करना है विच इज बिटवीन 4 एंड 16. देखो यहाँ पे आपको क्या पूछा है? मीन प्रपोर्शन. आपको सिर्फ मीन नहीं पूछा है. सो देयर इज अ
फॉर्मूला फॉर मीन प्रपोर्शन विच इज नथिंग बट अंडर रूट ए बी, एंड ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, सो विच इज ओवर हियर इज 4, एंड बी का मतलब होता है सेकेंड टर्म विच इज नथिंग बट 16 ओवर हियर. सो आपको क्या करना है, सिर्फ 4 इंटू 16 करना है. सो वॉट इट विल बिकम अंडर रूट 64, एंड जब भी आप 64 का यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालोगे देन ऑब्वियसली यू विल गेट 8. सो ये तो यहाँ पे है पहले से ही 8, एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज सेकेंड विच इज 8. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीन ऑफ द रेंज, मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा गिवन बिलो. ओके, सो आपको क्या पूछा है, पहले फिर से पढ़ो क्वेश्चन को. मीन ऑफ द रेंज, मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा गिवन बिलो. दैट्स वाई आपको यहाँ पे पूछा है कि पहले आपको रेंज की वैल्यू निकालनी है, देन मोड की वैल्यू निकालो, देन मीडियन की वैल्यू निकालो, एंड आफ्टर दैट इन तीनों का आपको मीन निकालना है. सो आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछा है मीन इज इक्वल टू रेंज प्लस मोड प्लस मीडियन डिवाइडेड बाय 3, ये आपको एग्जैक्टली पूछा है. सो पहले आपको रेंज की वैल्यू निकालो, देन मोड की निकालो, देन मीडियन की निकालो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर योर कन्वीनियंस मैं मोड की वैल्यू पहले निकालूंगी. सो यहाँ पे आपको डेटा सेट दिया है, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, हम इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं पहले. ओके, सो व्हाट इज दैट, सो द स्मॉलेस्ट नंबर ओवर हियर इज सेकेंड, 2 है, एंड वो एक ही बार है 2. सो आफ्टर दैट 3 कितनी बार है, 1 2 बार 3 है. देन आफ्टर दैट 4 आएगा, 4 भी 3 बार है, यहाँ पे देखो 3 बार है. देन आफ्टर दैट 5 है, सो 5 कितनी बार है, देखो एक ही बार है 5. फाइन. देन आफ्टर दैट 5 के बाद 6 है क्या, देखो यहाँ पे 6 नहीं है, इवन 7 इज नॉट देयर, 8 भी नहीं है. देन आफ्टर दैट 9 यहाँ, नो 6 है यहाँ पे, यस देयर इज 6. देन आफ्टर दैट देखो 7 नहीं है, 8 भी नहीं है. देन आफ्टर दैट 9 है, वो भी 2 बार है, सो यू कैन राइट हियर 9 विच इज फॉर 2 टाइम्स. देन आफ्टर 9 देर इज 10 विच इज 1 टाइम, देर इज 11 विच इज 1 टाइम, देन देर इज 12. okay, and the final it is 15 and then 19. ओके, सो देखो किस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आई है. देखो यहाँ पे 4 नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आई है, एंड दैट्स व्हाई हियर मोड इज व्हाट 4. एंड देखो नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब ऑड नंबर्स है, राइट. एंड व्हाट इज द मिडल नंबर ओवर हियर, देखो क्या है मिडल नंबर, बिकॉज हियर इज इट इज 15. सो 15 डिवाइडेड बाय 2 अगर आप करोगे देन ऑब्वियसली इट विल बिकम 7.5, राइट. सो आपको यहाँ पे 7.5 फिफ्थ नंबर पे जो है उसको आपको यहाँ पे चूज करना है, विच इज नथिंग बट योर मीडियन. सो देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 7 8, मतलब यहाँ पे आपका जो 6 है वो आपका मीडियन हो जाएगा. मीडियन इज नथिंग बट व्हाट, द मिडल वैल्यू ऑफ द ऑर्डर्ड सीरीज. एंड रेंज यानी कि द मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 19 है, एंड मिनिमम वैल्यू 2 है, सो इट विल बिकम व्हाट 17. सो आपको सिर्फ क्या करना है, 4 + 6 + 17 डिवाइडेड बाय 3 करना है, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मीन विच इज नथिंग बट व्हाट 9. Okay, if mean and mode of some data are 4 and 10 respectively, its median will be. देखो आपको यहाँ पे पहले से ही मीन की वैल्यू दी है विच इज 4, ओके, एंड मोड की वैल्यू दी है विच इज 10, एंड आपको यहाँ पे मीडियन को ढूंढना है. ओके, सो जैसे कि हमने पहले भी एक फॉर्मूला को इस्तेमाल किया था विच वॉज व्हाट 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, वही आपको फिर से यहाँ पे यूज करना है. 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, इसको ही आपको यहाँ पे यूज करना है. देखो आपको यहाँ पे मीडियन पूछा है, राइट. सो 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड की वैल्यू डालो, व्हाट इज हियर गिवन 10 + 2 मीन 4, राइट. सो 3 मीडियन इज इक्वल टू 10 + 8, ऐसा करके आप निकालोगे, देन फाइनली यू विल गेट द आंसर 6. देखो आई विल गेट इट,
10 प्लस 8 वॉज 18/3 इज 6. देखो बहुत सिंपल है. सो द करेक्ट आंसर इज 4 हियर. फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन सेट ऑफ नंबर्स. देखो आपको सेट ऑफ नंबर्स दिए हैं एंड बेस्ड ऑन दिस आपको मीडियन फाइंड आउट करना है. सो व्हाट आर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल अरेंज दिस इन द असेंडिंग ऑर्डर. सो पहले 2 बार आया है, देन आफ्टर दैट 3 तो नहीं है, 4 एक बार आया है, 5 नहीं है, 6 2 बार आया है, 7 है, 8 है एंड 9 है. सो देखो कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8. सो दिस इज एक्चुअली इवन, राइट. सो यहाँ पे आप एक्चुअली डिटरमिन नहीं कर पाओगे कि एग्जैक्टली मीडियन क्या है. सो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन होते हैं देन उसके लिए एक फॉर्मूला होता है विच इज मीडियन इज इक्वल टू n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2. So I will write here the formula n/2th observation plus n/2 plus 1th observation divided by what? It is 2. Okay, so I will solve it. So देखो n/2 यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 8 है. सो 8/2th ऑब्जर्वेशन प्लस 8/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2. सो 8/2th ऑब्जर्वेशन यानी कि 4th ऑब्जर्वेशन, यानी कि यहाँ पे 4th नंबर का ऑब्जर्वेशन क्या है, 6 है. सो हियर यू विल राइट 6 प्लस 8/2 यानी कि 4 प्लस 1 यानी कि 5th नंबर का ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे 6 अगेन. सो आपको यहाँ पे 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 करना है विच विल बिकम व्हाट, 12/2. सो विच विल बी एक्चुअली 6, राइट. अगेन ये 6 ही आएगा. सो दैट्स व्हाई हियर द करेक्ट आंसर इज 1, दैट इज 6. ओके. If the mode of the following data is 7, then the value of k in the data set is. देखो आपको पहले से ही यहाँ पे मोड की वैल्यू दी है विच इज पहले से ही क्या है, 7 है. एंड आपको यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो k एक्चुअली आपके डेटा सेट में है. सो पहले आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर डेटा सेट को इधर असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ. सो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ. 1, ओके, देन आफ्टर दैट 2 तो नहीं है, देन 3 आएगा, देन 4, आई कैन सी ओवर हियर 4, इवन आई कैन सी 5. सो हियर 6 आया है विच इज 3 टाइम्स. ओके, देन आफ्टर दैट 7, 1 2, ओके 7 है इधर, अगेन 7 इज देयर. देन आफ्टर दैट 8 देखो एक ही बार आया है, 9 एक ही बार है, देन 10 इज देयर एंड आफ्टर 10 देयर इज 13. बट यहाँ पे मोड क्या है, 7. सो मोड का मतलब क्या होता है कि जिस डेटा की वैल्यू ज़्यादा बार आती है, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है विच इज़ नथिंग बट मोड. सो यहाँ पे देखो 6 तो 3 बार आया है, 7 भी 3 बार आया है एंड दैट्स वाई 2k प्लस 5 मस्ट बी 7 बिकॉज 7 मोड है, राइट. यानी कि 2k प्लस 5 ये 7 ही आएगा. सो अकॉर्डिंग टू दैट आप यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो जो आपको मिल जाएगी 1. ओके. Let the average of 3 numbers be 16. If 2 of the numbers are 8 and 10, what is the remaining number? देखो आपको क्या बोला है कि 3 numbers का जो एवरेज है, एवरेज इज नथिंग बट मीन, वो है 16. मतलब देखो 3 numbers है यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 3 है, मीन की वैल्यू है यहाँ पे 16 एंड 2 numbers आपको पहले से दिए हैं 8 and 10 एंड आपको थर्ड नंबर की वैल्यू निकालनी है. सो फॉर एग्जाम्पल लेट इज अज्यूम थर्ड नंबर ये x होगा, देन आपको मीन निकालना है, राइट. सो मीन इज नथिंग बट व्हाट, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सो मैं यहाँ पे लिखूंगी 16 प्लस 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3 बिकॉज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 3 है. सॉरी यहाँ पे 16 नहीं आएगा, 3 x प्लस 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 3 एंड मीन की वैल्यू एक्चुअली 16 है. सो 16 इज इक्वल टू x प्लस 18 डिवाइडेड बाय 3. सो 16 क्रॉस 3 इज इक्वल टू व्हाट, x प्लस 18. सो अकॉर्डिंग टू दैट आप x की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हो जो आपको मिल जाएगी 4, दैट इज 30. ओके फाइन. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. So students,
जितना भी हमने अभी तक सॉल्व किया है ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जैक्टली आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, एंड मैं आप सभी को फिर से सजेस्ट करूंगी कि आप ये एग्जाम्पल्स फिर से सॉल्व करो, बिकॉज जब भी आप खुद सॉल्व करोगे देन आपको एक आइडिया मिल जाएगी एंड एज वेल आपको आपकी जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी इसकी वजह से हो जाएगी। फाइन, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड आई होप। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।